हे सत्य पथ के पथिकों, सत्य की पगडंडी के इस चौराहे पर आपका स्वागत है। आज यहाँ पुरुषोत्तम मास की सत्यता एवं मिथकों के साथ हम सब इस सत्य के चौराहे पर एक साथ खड़े हैं। आने वाला ज्येष्ठ के महीने में पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। यह मास इस वर्ष 17 मई 2026 से प्रारंभ होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 32 महीने में तथा 16 दिन एवं 4 घटी आने लगभग 3 वर्ष में आने वाले इस मास को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया गया है। इसलिए यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास भी कहलाता है। इस मास में किए जाने वाले पूजा, दान, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि से कई कई गुना अधिक पुण्य एवं फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अन्य महीनों के अपने अपने स्वामी देवता हैं, लेकिन इस अतिरिक्त मास का कोई स्वामी न था। इसलिए इस महीने में लोग यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करने से परहेज करते थे। तब भगवान विष्णु ने इस मलमास को अपनाकर इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया। जबकि वैज्ञानिक मान्यता अनुसार हिंदू कैलेंडर चंद्रवर्ष 354 दिन का तथा सौर्यवर्ष 365 दिन के अंतर को पाटने के लिए 3 वर्ष के बाद एक अतिरिक्त 13वां महीना जोड़ा जाता है। लोगों में इस मास को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे यह मलिन मास है, यह अशुद्ध मास है, इस मास में किए जाने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, आदि आदि। इसी बात से व्यथित होकर मलमास भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुंच गया और अपनी व्यथा को बतलाने लगा। प्रभु, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरे साथ कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहता। मानव के साथ साथ देवता भी हमारा उपहास करते हैं, मैं क्या करूं? तब भगवान नारायण ने मलमास को अपनी शरण में ले उसे दिव्य मास बनाया। इस मलमास को भगवान विष्णु के प्रिय मास बनाया गया। भगवान विष्णु ने स्पष्ट घोषणा की कि इस पुरुषोत्तम मास में जो भी व्यक्ति भक्ति, पूजा, दान और व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में गोलोक अर्थात विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महीने में किए जाने वाले दीपदान एवं मालपुओं आदि के दान और व्रत को करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब इस मास के व्रत को अवश्य ही जाने। इस मास में 33 वस्तुओं जैसे मालपुए आदि को तांबे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सबसे अधिक उत्तम फल देने वाला यह दान सर्वोत्तम माना गया है। व्रती को पूरे मास सात्विक भोजन और संयमित जीवन तथा व्यवहार में रहना चाहिए। शुद्ध वैष्णव धर्म का पालन तथा पूजा, जप, तप इत्यादि में लीन रहना चाहिए। मनसा, कर्मणा, वाचा इन तीनों माध्यमों में भगवान श्री हरि विष्णु को बसाना चाहिए। हे आर्यजनों, अब जानते हैं इस मास के दिव्य दान के विषय में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मास में गुड़ और घी से बने 33 मालपुए का दान से पृथ्वी दान के बराबर पुण्य एवं 100 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दान से दरिद्रता अवश्य ही नष्ट होती है। विधान के अनुसार प्रतिदिन 33 मालपुए तथा दक्षिणा एवं पान को किसी योग्य ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रतिदिन न कर सके तो कोई बात नहीं, कम से कम कृष्ण पक्ष की एकादशी, अष्टमी या नवमी को अवश्य ही दान करें। 33 की संख्या 33 कोटि देवताओं से प्रेरित है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का भी बड़ा महत्व होता है। भगवान विष्णु को इस मास में घी या तिल के तेल का दीपदान करना चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना गया है। यह दान दरिद्रता को दूर कर सुख समृद्धि को बढ़ाती है एवं तीर्थ यात्रा करने के बराबर पुण्य प्रदान करती है। इस पवित्र मास में प्रतिदिन शाम के समय मंदिर, घर के देहरी तथा तुलसी के पास दीपक जलाने का विधान है। मिट्टी या आटे के बने दीपक में
घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। दीपदान से पूर्व दीपक का हल्दी तिलक लगाकर पूजन करें, फिर दीपदान करें। पुरुषोत्तम मास का यह दीपदान अक्षय पुण्य को प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी हमें मिलता है। हे सत्यपति के साधिकों, अब जाने इस पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए तथा क्या क्या नहीं करना चाहिए। दीपदान, पूजा पाठ, मंत्र जप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को अवश्य ही करना चाहिए एवं पवित्र नदियों में स्नान कर दान एवं माँ तुलसी को जलदान अवश्य ही करें। जबकि विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, नया व्यवसाय कभी भी मत शुरू करें। नए घर, नए वाहन, महंगे गहने, महंगे वस्त्र खरीदने से हमें बचना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बासी भोजन एवं अन्य तामसिक भोजन एवं विकृतियों से बचते हुए किसी को अपमान न करना, झूठ न बोलना, चोरी तथा क्रोध आदि न करना चाहिए। दिन में कदापि नहीं सोना चाहिए। दूसरे के घर के बना हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, लोभ इन अशुद्धियों से दूर रहते हुए हमें भगवान नारायण की सदा आराधना करनी चाहिए। हे आर्य श्रेष्ठों, अब जाने कि हमारे 12 महीनों के स्वामी देवता कौन कौन हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य संक्रांति एवं चंद्र तिथियों के अनुसार हर एक हिंदू मास के अलग अलग देवी देवता एवं नक्षत्र का आधिपत्य होता है। जैसे चैत्र का महीना भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है, तो वहीं बैसाख विष्णु मधुसूदन को, ज्येष्ठ सूर्य त्रिविक्रम को, आषाढ़ सूर्य वामन को, श्रावण सूर्य श्रीधर को, भाद्रपद सूर्य ऋषिकेश को, आश्विन सूर्य पद्मनाभ को, कार्तिक सूर्य दामोदर को, मार्गशीर्ष सूर्य केशव को, पौष सूर्य नारायण को, माघ सूर्य माधव को तथा फाल्गुन सूर्य गोविंद को समर्पित है। अर्थात सौर्यवर्ष एवं पंचांग के अनुसार चैत्र मास से फाल्गुन मास तक सूर्य के 12 आदित्य इनके स्वामी होते हैं। अब हम सब 12 राशियों के स्वामी ग्रह को भी जान लें। मेष एवं वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। वृषभ एवं तुला के शुक्र, मिथुन एवं कन्या के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, धनु एवं मीन के गुरु, बृहस्पति तथा मकर एवं कुंभ के स्वामी ग्रह शनि है। चंद्र पंचांग के में स्वामी नक्षत्र का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार चैत्र मास का स्वामी नक्षत्र चित्रा और स्वाति, बैसाख का विशाखा अनुराधा, ज्येष्ठ का ज्येष्ठा और मूल, आषाढ़ का पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़, श्रावण का श्रवणा घनिष्ठा शतभिषा, भाद्रपद का पूर्वा भाद्रपद एवं उत्तरा भाद्रपद, आश्विन का रेवती, अश्विनी और भरणी, कार्तिक का कृतिका रोहिणी, मार्गशीर्ष का मार्गशीर्ष और आद्रा, पौष का पुनर्वसु एवं पुष्य, माघ का अश्लेषा और माघा तथा फाल्गुन का पूर्वा फाल्गुनी एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र स्वामी नक्षत्र होते हैं। हिंदू पंचांग अमावस्या से लेकर अगले अमावस्या तक के समय को एक चंद्रमास मानता है। हे आर्यजनों, मोक्ष के 3 मार्ग हमारे शास्त्र बतलाते हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग तथा भक्ति मार्ग। इनमें भक्ति मार्ग सबसे सहज एवं सुगम मार्ग है। इस मार्ग को सबसे सुगमतम हम पुरुषोत्तम मास में बना सकते हैं। तो चलिए इस मास की पुण्य प्रदायिनी धारा में भक्ति की डुबकी लगाते हैं तथा अपने समस्त पापों का शमन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय बन उनकी परम कृपा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि भक्ति से उत्थान और उत्थान से ही मोक्ष मिलता है। यह जाने विष्णु की आराधना में लग जाते हैं, सब शुभ होगा, सब मंगल होगा, सब अच्छा होगा। धन्यवाद।